शाम साहब, आज जहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र हुआ कि वो पेश नहीं हो रहे, वहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था 16 अरब का, उसमें सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी हुए हैं। इसमें पहले शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज भी बरी हो चुके हैं। फ़ैसला बड़ा अहम है क्योंकि उसमें शहजाद अकबर साहब हूँ या FIA के उस वक़्त के ज़िम्मेदारान हूँ, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की रिकमेंडेशंस दी हैं FIA कोर्ट ने। और मोहम्मद इशफाक हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, इस केस को फॉलो भी करते रहे ओवर दी ईयर्स और फ़ैसला भी उन्होंने आज पढ़ा है। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। देखें, अदालत में ये केस चलता रहा काफ़ी देर तक। जी हाँ। और बड़ा हंगामा भी बरपा रहा है। जी। असल में ये जो मुकदमे बनते हैं तो फिर तो ऐसा मालूम होता है कि पता नहीं क्या क़यामत बरपा हो गई है और क्या क्या चीज़ों के सुराग लगा लिए गए हैं। और जब अदालतों के फैसले आते हैं तो फिर इंसान दंग रह जाता है कि ऐसे मुकदमात भी हमारे यहाँ बनाए गए और कानून से तजावुज़ किया गया। दुनिया में तो महज़्ज़ब मुल्कों में होता है कि फिर जो मुकदमे बनाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, उनको झूठा केस बनाने हर्जाना देना पड़ सकता है। जी। वही एक चेक होता है। और यहाँ तो फिर जो बनाने वाले हैं मुकदमात उनको पूछता नहीं है। और जो भी तफ्तीशी अदारे हैं वो हुकूमत के ताबे होते हैं। अगर हुकूमत आपके हक़ में आ गई तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो गए, और हुकूमत ख़िलाफ़ आ गई तो आपका जो कार्य सवाब है वो भी गुनाह बन गया। तो हमने एक बड़ी, हमारी रियासत जो है उसमें मुसलसल हमने ये काम जारी रखा है। और एक बड़ा एक तकलीफ़ देह बाब है हमारी तारीख़ का कि जिस तरह मुकदमे बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद जिस तरह वो ख़त्म होते हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम भी नहीं लेता। अच्छा अशफाक, फैसले में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल जामी साहब, ये फैसला भी इसी तरह का फैसला है। जब नवाज शरीफ को प्लाट अलाटमेंट केस से बरी किया गया था और अदालत ने वाजे लिखा कि ये मुकदमा सरीहन झूठा और बेबुनियाद है, तो इस फैसले में भी अदालत ने ये अपने फैसले में लिखा कि ये मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है, जो कि सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। आपको याद होगा कि जब ये मुकदमा चला था तो कभी FIA की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की जाती थी कि पापड़ वाले के पास 1 अरब निकल आया, दही बल्ले वाले के पास उसके अकाउंट में 12 करोड़ रुपए निकल आए। नहीं, वो तो शहजाद अकबर बिलखुसूस किया करते थे ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। के खिलाफ साबित नहीं हो सका कि उनके अकाउंट से कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की गई हो। तो अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि झूठा और बेबुनियाद केस बनाने पर शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस वक्त के DG FIA के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह से डिप्टी डायरेक्टर, आज तो हम्माद अजहर साहब ने एक ट्वीट किया है से उन सब के खिलाफ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को अदालत ने अहकाम जारी किए हैं कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और ये कार्रवाई का हुक्म अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि हम इसलिए जारी कर रहे हैं कि आइंदा किसी के खिलाफ भी FIA को झूठा मुकदमा बनाने की जरूरत ना हो। तो बिल्कुल लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में सुलेमान शहबाज और उन समेत दीगर मुल्ज़िमान को 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से ना सिर्फ बरी किया, बल्कि उनके खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया था उसको भी झूठा। अच्छा, बात सुनिए अशफाक, बात सुनिए, आप सुन पा रहे हैं? लगाए ना, हम्माद अजहर ने तो आज ट्वीट किया है जिसमें इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया है। और वो फिर जो पापड़ वाले थे या दूसरे लोग थे जो उनके अकाउंट में पैसे आए थे, फिर वो उनका क्या बना? देखें, यही बात अदालत ने जब बार बार आज तफ्तीशी अफसर से पूछी कि आपने खुद अपने मुकदमे के चलान में ये लिखा है कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ बराह रास्त उन पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं, तो जज ने ये पूछा कि बताएं फिर सुलेमान शहबाज का जुर्म क्या है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती रही है, पैसे आते रहे हैं और पैसे निकाले जाते रहे हैं। अदालत ने कहा तो अगर पैसे आ रहे हैं या निकाले जा रहे हैं, ये कौन सा जुर्म है? आपने ये बताना है कि ये ट्रांजैक्शन गैर कानूनी तरीके से की गई। तो इस हवाले से तफ्तीशी अफसर अदालत के सामने खामोश रहे और कोई जवाब ना दे सके। बदकिस्मती से शामी साहब, ये जो चलान जमा करवाया गया था इस मुकदमे का, ये पिछली हुकूमत के दौरान जब चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत में ये चलान अदालत में जमा हुआ था। और उस चलान में ये लिखा गया था कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ बराह रास्त इस केस में कोई शहादत या कोई सबूत मौजूद नहीं है। यानी गुज़श्ता
ठीक है। इमरान खान की हुकूमत के दौरान जी। ये तफ्तीश की गई थी, उस वक्त ये लिखा गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त जब चालान जमा करवाया गया था तो उसमें ये लिखा गया था कि इनके खिलाफ बराह रास्त कोई सबूत मौजूद नहीं। चलिए। तो अदालत ने कहा कि जब बहुत अब- शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अशफाक।